मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे 1.4 द प्रोकैरियोटिक सेल। हम आप अब पढ़ेंगे। While we describe in detail the structure of eukaryotic cell, जब हमने डिटेल में यूकारियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, it will be useful to examine the structure feature of the typical prokaryotic cell as well। पहले जब हमने यूकारियोटिक्स का पढ़ा उसमें प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है, तो वो हमने टिपिकल था। इसके लिए वो जब भी यूकारियोटिक का सेल स्ट्रक्चर पे स्टडी करी तो हमने क्या करा, प्रोकैरियोटिक का भी स्ट्रक्चर स्टडी करा। वो थोड़ा ज्यादा क्या था, टिपिकल था, मतलब थोड़ा टफ था, अघरा था थोड़ा। एस्केरिच कोली जो हमने आगे देखा था, ई कोली जिसको बोलते हैं, इज एन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द इंटेंशनल ट्रेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स थे उसके अंदर से ट्रेस हुए वो ई कोली बैक्टीरियाज एंड रिप्रेजेंट अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और उसके उपरांत ह्यूमन बॉडी में तो प्रेजेंट है, और किसमें दूसरे प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। कौन से, ई कोली बैक्टीरिया, जो हम आगे पढ़े थे ना वो वाले। विच हैज बीन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेट एंड ई कोली सेल इज अबाउट 2 म्यूएम लॉन्ग। अब यहाँ पे ई कोली बैक्टीरिया थे, वो कितने मिले अपने को, 2 म्यूएम लॉन्ग मिले। कितने मिले, 2 म्यूएम लॉन्ग ई कोली बैक्टीरिया। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में जब उसमें सेल्स पे स्टडी करी, एंड 1 म्यूएम इन अ डायामीटर, और 1 म्यूएम क्या मिला, वो डायामीटर मिला उसका। यानी जब हमने यूकारियोटिक की स्टडी करते थे तब हमने टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की भी क्या करी थी, स्टडी करी थी। ई कोली बैक्टीरिया 2 म्यूएम लॉन्ग थे और 1 म्यूएम डायामीटर था। वो आपको 1.2 फिगर में दिखेगा। ये रहा, ये यूकारियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, डायग्राम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ई कोली सेल शोइंग इन पिलियन फ्लैगेला। पिलियन फ्लैगेला का दिखेगा आपको। Its cell wall is made of the rigid framework called the peptidoglycan। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसकी सेल वॉल पाई गई, ये कैसी थी, इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द रिजिड फ्रेमवर्क। रिजिड फ्रेमवर्क की बनी हुई थी। जिसको क्या बोला गया, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या बोला गया, पेप्टिडोग्लाइकन। कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन, जिसने क्या करा, पॉलीसेकेराइड चेंज करी, पॉलीसेकेराइड चेन करी। पॉलीसेकेराइड चेन मतलब जैसे कार्बन 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 क्या होती है ना, तो वो दो से ज्यादा जब भी बनती है ना तब वो क्या होती है, पॉलीसेकेराइड। तो वो चेन बनती है, जैसे कार्बन 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 या ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसी चेन बनाते हैं जो 2 से ज्यादा होती है एक ही एलिमेंट्स। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, पॉलीसेकेराइड चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो जो भी चेन बनती है उसको पॉलीसेकेराइड चेन बोलते हैं। cross linked by the peptidyl units, the partial structure of the peptidoglycan is shown in the figure 1.3। 1.3 के अंदर, ये वाली फिगर के अंदर आपको पेप्टिडो का सारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेज नंबर 13 पे वाली बुक में CHE9 पार्ट 1। The
हमने सबसे पहले तो देखा, क्या देखा, यूकारियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा। यूकारियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या था, थोड़ा इजी था, तो उसपे जब भी स्टडी करी तो उन्होंने प्रोकारियोटिक सेल पे भी क्या करी, स्टडी करी। ये थोड़ा ट्रिपिकल था, बट उसका क्या था हमने, ये तो इसमें क्या पाया गया, ह्यूमन बॉडी में जितने भी सब में ई कोली बैक्टीरिया, जो हम आगे पढ़ चुके थे, ई कोली बैक्टीरिया मिले थे, जो प्रेजेंस किसमें थे, प्रोकारियोटिक सेल में भी प्रेजेंट थे। उसके अंदर ई कोली बैक्टीरिया प्रोकारियोटिक्स में कितने थे, 2 म्यूएम लॉन्ग थे। कितने थे, 2 म्यूएम लॉन्ग, ये मोस्ट टाइम पे, और 1 म्यूएम डायामीटर। क्या थे, 2 म्यूएम लॉन्ग थे और 1 म्यूएम डायामीटर में थे। अब इन्होंने क्या करा, जो भी सेल है उन्होंने क्या करा, स्ट्रक्चर बनाए जिसकी ये सेल वॉल, ई कोली बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल इन्होंने किसके बने, रिजिड फ्रेमवर्क से बनी है। किससे, रिजिड फ्रेमवर्क से, जिसको क्या बोला गया, पेप्टिडोग्लाइकन बोला गया। इसको क्या बोला गया, पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये वाली जो इन्होंने पेप्टिडोग्लाइकन करी, उसको क्या करते, कंसिस्ट करते, किसको, पॉलीसैकेराइड चेन। पॉलीसैकेराइड चेन क्या है, कोई भी एक एलिमेंट्स क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, 2 से ज्यादा में, वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ऐसा हाइड्रोजन भी हो सकता है ऑक्सीजन, तो वो पॉलीसैकेराइड चेन बनाते हैं, यानी 300 तो पॉलीसैकेराइड चेन बोलते हैं उसको। द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन शोइंग इन फिगर 1.3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। The cell membranes lining the inner surface of the cell wall. सेल वॉल के अंदर, ये इनर सेल वॉल के अंदर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाया गया। क्या पाया गया, एक लिक्विड जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोले, सेल मेम्ब्रेन। यानी जो भी कंसिस्ट करा ना, यहाँ पे बीच का एक लिक्विड जैसा द्रव्य, मतलब थोड़ा द्रव्य यानी क्या होता है, जैसे थोड़ा डार्क लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पे इनको अंदर देखने को मिला सेल वॉल के अंदर, तो उसको क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन। क्या था, सेल मेम्ब्रेन। इज मेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का। किसका बना हुआ है, बिकमिंग अ, ये वाला जितना भी है, बिकमिंग अ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये अब जो लिक्विड है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का बना हुआ सेल मेम्ब्रेन है, वो किसका बना हुआ है, बिकमिंग अ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। 2 लेयर का बना है। किसका बना है, एक तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का। लिपिड यानी चर्बी, और प्रोटीन यानी आपको पता है प्रोटीन हमें एनर्जी देता है, तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड कितना है, 45%, मोस्ट टाइम पे 45%। इसका रेशियो कितना है, 45%, जबकि प्रोटीन का कितना है, 55%। प्रोटीन का कितना है, 55%। Some E. coli cell have small thin fragments extension of the cell wall called the pili. अब कोई जो ई कोली बैक्टीरिया होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, स्मॉल थिन फ्लैगेला मतलब ऐसा एकदम छोटा सा, स्मॉल थिन मतलब पतला सा, और ऐसे बनाते हैं। ये फ्लैगेला को उन्होंने क्या नाम दिया है, पीली। सब नहीं बनाता, कोई तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, पीली। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड कम है, कितना है, 45% है, जबकि प्रोटीन क्या है, 55% ज्यादा है। और जो कभी कभी कोई ई कोली बैक्टीरिया क्या करते, सम थिन फ्लैगेला, एकदम पतली से ऐसे फ्लैगेला मूंछ जैसा उसको बोलते हैं, धराते हैं, उसको क्या नाम दिया इन्होंने, पीली। उसको क्या बोलते हैं, पीली।